तो संचार के माध्यमों के अंतर्गत सबसे पहले हमने कल संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा। संचार होता क्या है कि संचार शब्द मतलब जब किस आपस में जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा कि संचार के माध्यम क्या होते हैं, कि जिन चीज़ों के द्वारा जो है संचार की प्रक्रिया संपन्न होती है या दूसरों तक खबरें पहुंचाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, संचार के माध्यम। माध्यम मीन्स वे, एक रास्ता। जैसे हमारे यहाँ पानी किस माध्यम से आता है, तो हमारे यहाँ पानी नल के माध्यम से आता है, यानी कि माध्यम क्या है पानी आने का, नल। तो वही चीजें हैं कि जो संचार में जो है, संचार की प्रक्रिया में जो है अपनी भूमिका निभाती है या संचार को जो है पहुंचाने का काम करती है, उनको संचार के माध्यम कहते हैं। आप अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिन साधनों के द्वारा संचार को जो है दूसरों तक पहुंचाया जाता है, जिन साधनों के द्वारा संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको जो है संचार के साधन कहते हैं। जैसे टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, ये आज संचार के प्रमुख माध्यम है, क्योंकि इनके द्वारा आप घर बैठे जो है आपको देश विदेश की जानकारी मिल जाती है। तो इनको कहते हैं माध्यम। किसके द्वारा मिली? टेलीफोन के द्वारा, रेडियो के द्वारा और टेलीविजन। फिर कल बात आई थी फीडबैक। फीडबैक मीन्स आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कभी क्या होता है कि स्कूल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा, तो माना मैं आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, अगर माना कोई नया टीचर है, माना मैं अभी आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं, तो क्या होगा कि आपसे फिर पूछेगा, मान सर ने पूछ लिया या किसी ने पूछा कि यार सर कैसा पढ़ाते हैं, तो अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप अच्छा बोलेंगे, अगर मैं खराब पढ़ाता हूँ तो आप खराब बोलेंगे, और मैं मीडियम पढ़ाता हूँ तो आप बोलेंगे सर मैं खराब है ना। तो मतलब आपने अपनी जो प्रतिक्रिया दी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसके प्रति जो आपने प्रतिक्रिया दी। तो फीडबैक वही होती है कि जब किसी संदेश या समाचार को सुनकर लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसको कहते हैं फीडबैक। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना के टाइम लॉकडाउन हुआ, ठीक, लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों ने ये कहा कि नहीं जी लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए था, कि ऐसे में तो लोगों की भूख मरने की नौबत आ गई। प्रतिक्रिया दी ना, हर व्यक्ति का आज़ादी है हमारे भारत में, तो उसने अपनी प्रतिक्रिया दी कि भाई इतना ज़्यादा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लोग घर में कैसे रहेंगे, बैठे बैठे कैसे खाएंगे, कहाँ से आएगा, जो मजदूर लोग हैं। फिर दूसरे ने फीडबैक क्या दी, अरे नहीं ये बहुत जरूरी, अगर लॉकडाउन नहीं होता हमारे यहाँ तो महामारी की स्थिति हो जाती। तो ये है प्रतिक्रिया, ठीक, यानी कि अपना रिएक्शन आप दे रहे हैं, ठीक, ये होती है बेटा फीडबैक। मतलब किसी भी संचार या समाचार के प्रति आपके जो विचार है, आपने क्या कमेंट किया उसके बाद, कि आपने उसको पढ़ने के बाद आपको ये लगा कि हाँ जी ये प्रतिक्रिया है, रिएक्शन, ठीक है बेटा। फिर सांकेतिक संचार होता है। सांकेतिक संचार कैसे? संकेत के द्वारा जहाँ पे संचार होता है, आप बता सकते हैं, आपको कभी सुना ही नहीं होगा कि संकेत से भी संचार होता है। आप जैसे कभी मूक बधिरों के समाचार सुनते हैं, आप जो करता है ये कूट भाषा का प्रयोग करता है यूं करके कि हिमालय ये सो करके, तो ये इसको भी कह सकते हो। लेकिन जो मेन आप जो अपने जीवन में आपको देखने के लिए मिलता है, आप स्टेशन पे जाते हैं, रेड लाइट होती है, आप रुक जाते हैं, ग्रीन होती है आप चलने लग जाते हैं, संकेत। चौराहे पे जो रेड लाइट्स होती है, लाल पीली हरी बत्ती जो भी होती है, वो सांकेतिक संचार है। रेड जली तो किस चीज का संकेत दिया है, स्टॉप, रुकिए। ग्रीन हुई है, जाइए, तो देखिए हमने और हम चले गए, हमें किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं, बोला नहीं, हमने सिर्फ संकेत को समझा कि रेड लाइट हो चुकी है, अभी हमें नहीं जाना। तो ये सांकेतिक संचार भी हम इसको कह सकते हैं। अब आती है बात मौखिक समाचार। मौखिक क्या होता है? मौखिक मीन्स जैसे किसी को हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, मौखिक है, सलाम वालेकुम बोल दिया, या जैसा भी है मौखिक संचार उसको हम कह सकते हैं, जो मतलब कोई लिखित नहीं, हाँ नमस्ते बोल दिया, ठीक है बेटा। तो ये हमने आपको कल बताया। अब थे बेटा जनसंचार के माध्यमों की बात हुई थी, तो जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, जैसे किन किन चीजों के द्वारा हमारे यहाँ जो है सूचनाएं पहुंचती हैं। देखिए सबसे पहला होता है बेटा समाचार पत्र, हर जगह आता है आजकल, और हर किसी के घर में लगभग समाचार पत्र आता है। अगर आपके पास ये प्रश्न भी आया कभी कि किन दो मासिक को
दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों के, दैनिक का मतलब होता है बेटा जो प्रत्येक दिन छपता है, पर डे, उसको दैनिक बोलते हैं। जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये प्रतिदिन छपने वाले अखबार है, न्यूज़पेपर्स है, तो इनको आप क्या बोलेंगे, दैनिक। एक होता है साप्ताहिक। कभी कभी आप देखते हैं कि सप्ताह के दिन जो है कभी कभी कुछ समाचार पत्र के साथ कोई पत्रिका आती है, जैसे किसी के साथ अनोखी, किसी के साथ वो अलग अलग आती, रूपायन आती है, हफ्ते में एक बार आती है, उसको कहते हैं साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि जो सप्ताह में जो है एक बार छपती है, ठीक, सप्ताह में। फिर आती है 15 दिन में चलती है, पाक्षिक बोलते हैं, 15 दिन का पखवाड़ा होता है तो उसको बोलते हैं पाक्षिक। फिर एक होती है बेटा जो एक महीने में एक बार छपती है, तो उसको बोलते हैं मासिक, मासिक पत्रिका। ये जी एक महीने में एक बार छपती है, मासिक पत्रिका है, ठीक है ना। कई सारे उदाहरण, प्रतियोगिता दर्पण, क्रिकेट सम्राट आते थे, आप बच्चे पढ़ते हैं बहुत, उसमें बड़े पोस्टर आते हैं क्रिकेटर्स के बारे में, मैचेस के बारे में, तो एक महीने में एक बार आती है, ठीक। जो महीने में एक बार आती है उसको कहेंगे मासिक पत्रिका, जो 15 दिन में आती है उसको कहेंगे पाक्षिक पत्रिका, जो सप्ताह में आती है उसको साप्ताहिक पत्रिका कहेंगे, और जो रोज छपने वाली चीजें हैं उनको कहेंगे दैनिक। दैनिक मीन्स रोज होने वाला। जैसे समाचार पत्र आते हैं हमारे यहाँ, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। तो आपके पास ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए, तो आप अमर उजाला और दैनिक जागरण लिख देंगे और आप एक नंबर बन जाता है, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अब होता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इनकी बात होगी, समाचार का पहला माध्यम है, किनके द्वारा जानकारी मिलती है हमें, ठीक है बेटा। दूसरा रेडियो, रेडियो बेटा ये सबसे पुराना साधन है। अब आप बोलेंगे कि क्यों सर, अब हम जब कहीं हर जगह जाते हैं बेटा, तो वहाँ पे जो है जरूरी नहीं कि हमारे टेलीविजन सिग्नल काम करेगा, जरूरी नहीं होता, रेडियो काम कर लेता है, ठीक है ना। तो रेडियो सबसे पुराना माध्यम है सुनने का, मतलब ये जो तकनीकी माध्यम माना इसको बोलेंगे तो सबसे पुराना मानेंगे रेडियो, क्योंकि शुरुआत में रेडियो होते हैं। सुनने में तो ये आ रहा था कि हमें तो नहीं पता खरीदना, लेकिन जो हमसे पहले वाले जो लोग होंगे तो वो बोलते थे कि पहले रेडियो के लिए जैसे लाइसेंस होता था कि रेडियो रखने के लिए, तो सोचो कि कितनी बड़ी बात रही होगी। जैसे आजकल आप लोग वेपन्स के लिए करते हैं, कोई गन का करता है, कोई गाड़ी के लिए लाइसेंस बनता है, उसी तरह रेडियो के लिए भी बनता था। खैर हमारे टाइम तो नहीं था, लेकिन हमसे जो पहले के बुजुर्ग लोग रहे होंगे वो बताते हैं। तो चलो रेडियो हो गया। तीसरा टेलीविजन, टेलीविजन क्या है, उसके द्वारा भी हमें सूचना प्राप्त होती है, समाचार मिलते हैं। सिनेमा है, जो हम थिएटर्स वगैरह में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, उससे भी जानकारी मिलती है। मनोरंजन के साथ जो है जानकारी भी देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है किसी न किसी मूवी से, भले ही हम उसको इंजॉय करने जाते हैं, हम नहीं सीखते उससे, लेकिन कहने का मतलब ये होता है, मूवीज में भी ये दिखाया जाता है कि भाई बुरे का नतीजा जो है बुरा ही होता है, भले 2-4 दिन बुराई बहुत अच्छी चलती है, लेकिन सच्चाई की आखिर में जीत होती है। तो मूवीज में भी आपको ये दिखाया जाता है, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ जरूर मिलता है उसके थ्रू आपको कहने के लिए। और लास्ट है बेटा जो सबसे फेमस है आजकल है, सबसे ज्यादा जो चलन में है, वो माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा क्या है बेटा, हम कुछ भी, कोई सी भी जानकारी आप इंटरनेट से जो है आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अभी भी आप जैसे आजकल आप इंटरनेट का देखो, हम लोग आप उसमें कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, इंटरनेट नहीं होता तो कैसे कनेक्ट हो। इसीलिए जो है आज ये जो है एक बहुत सशक्त माध्यम जो है उसका बन चुका है। अब होता क्या हमारा इंटरनेट ना होता तो फिर क्या होता, आप लोगों को मैसेज देते घर जाके कि आप, हो सकता है आपको फिर डाक भेजनी पड़ती है, तो फिर पुराने ज़माने की बात होती कि डाक आती तब आप बोलते कि हाँ जी ये करना है मुझे करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्ट कैसे हैं, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है बेटा। अब आते हैं माध्यम, जैसे पहला था प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम मीन्स जो छपा हुआ होता है, छापने से मतलब है, जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो प्रिंटेड हमारे पास छपे हुए आते हैं। दूसरा है प्रिंट माध्यम के बाद है, क्योंकि ये होता है बेटा, प्रिंट माध्यम जो है ऐसा माध्यम है कि जिसको हम काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आज आप देखते हैं हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है हमारे, वो किस रूप में, लिखित रूप में ही तो हमारे पास है, चाहे पुराण है, बाइबिल है, रामायण है, महाभारत है, या अन्य जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उसमें क्या होता है, ये क्यों है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, जो हमारे पूर्वज है उन्होंने ये लिख के हमारे लिए छोड़ा है, प्रिंट छपा हुआ मतलब लिखा हुआ है उसमें,
तो ये आजकल हम छापते नहीं हैं। ये जो हमारे पुराने ज़माने से, जो पहले के पुरखों से जो चली आ रही है, जो चीज़ें उस समय जो उन्होंने लिखी है, वही आज हमारे पास लिखित रूप में, जो प्रिंट माध्यम हम जिसको बोलते हैं। उस समय तो हाथ से लिखते थे, अब तो मशीनें अब हुई है ना, छपता तो अब है, हाथ से ही नहीं तो हैंड। ठीक है बेटा। फिर है पत्रकारिता किसे कहते हैं? भाई आपने देखा पत्रकार है, ये पत्रकार है, ये तो पत्रकारिता क्या होती है कि पत्रकारों द्वारा, पत्रकारिता में जैसे टीचर का प्रोफेशन क्या है? टीचिंग। ठीक है ना। डॉक्टर का है डॉक्टरी है, वकील का वकालत। तो वैसे पत्रकारों का जो व्यवसाय होता है उसको कहते हैं हम पत्रकारिता। तो पत्रकारिता की परिभाषा क्या होती है कि पत्रकारों द्वारा दिन भर की खबरों को इकट्ठा करके समाचारों के रूप में उनको प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को पत्रकारिता कहते हैं। मतलब विश्व भर से जो है, विश्व भर की बात हो रही है यहाँ पे, एक जगह स्थान की हो रही, पूरे विश्व में। अब देखो आप कोई भी न्यूज चैनल देखते हैं, जी न्यूज, आज तक, जो भी है, तो हम देखते हैं कि आज अमेरिका से भी वो बोल रहा होता है लाइव। हर जगह जो है विश्व में फैले हुए होते हो। तो यही है पत्रकारिता, कि पत्रकारों द्वारा विश्व भर से दिन भर सूचनाओं को इकट्ठा करके उनको समाचार के रूप में ढालकर वो पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है बेटा। अब फिर अगली बात आती है इसमें समाचार की। आप समाचार सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं। वास्तव में समाचार होता क्या है? समाचार जो है किसी भी ऐसी कोई घटना जिसमें जो है अधिक से अधिक लोगों की रुचि और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है, उसको समाचार कहते हैं। किसी ऐसी ताजी घटना या ऐसी कोई घटना या समस्या या कोई रिपोर्ट जिसका प्रभाव जो है अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है और जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुचि ले रहे हैं, वो समाचार कहलाता है। ठीक। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर उसका इफेक्ट भी पड़ रहा है, तो वो जो क्या है? समाचार कहलाता है। समाचार का मतलब कि अब कोई भी चीज़ है, अभी बात आई कि जैसे एनआरसी वाली बात है, एनआरसी सबने रुचि ली, अधिक से अधिक लोगों पर जी प्रभाव पड़ रहा है इसका, सबने रुचि ली, तो समाचार बन गया, बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई। आजकल चलो वो तो छोड़ो, सुशांत सिंह राजपूत, खैर उसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पे तो नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ लोगों पे तो पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादातर लोगों की रुचि है, समाचार बन गया। इसी तरह से जो है कोई ऐसी घटना या समस्या जिसमें जो है अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। आजकल आप देख ही रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हर कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई कह रहा क्या हुआ होगा, आज यही ने क्या किया होगा, हर कोई देखो कोरोना में आज कितने पेशेंट आए होंगे, कितने ठीक हुए होंगे। तो ये समाचार ही तो है जिसमें अधिक से अधिक लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और प्रभाव भी सबके ऊपर पड़ रहा है, तो इसी को हम समाचार कहते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना है। फिर फिलहाल जैसे संपादकीय है, संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? संपादकीय को जो है समाचार पत्र की एक पेज रहता है बेटा, आप अखबार पढ़ते होंगे, उसके पीछे जो है लास्ट में या बीच बीच में जो है एक पेज आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है संपादकीय, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में। उसको आप लोग नहीं पढ़ते हैं, अमूमन आप सबसे पहला पेज देखते हैं, फिर आप स्पोर्ट्स का देखते हैं, ये देख के आप छोड़ देते हैं। लेकिन जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो सबसे मुख्य पृष्ठ होता है बेटा अखबार का। संपादकीय जो है उसको जो है हम समाचार पत्र की आवाज़ भी कहते हैं। इसमें जो है संपादक अपने विचार रखते हैं, जो भी उनके पत्रकार होते हैं या कोई वरिष्ठ लेखक होते हैं या संपादक होते हैं, किसी मुद्दे पे जो है अपने विचारों को रखते हैं। ठीक, इसी को जो है संपादकीय कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग क्लास में बने रहें।